हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब लोगों का दिन अच्छे से गुजरे। और आज जिनका भी बर्थडे है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। ये आज से मैं नया रूटीन चालू कर रही हूँ, ठीक है? कैसी लगी आपको ये गुड न्यूज़? आज से मैं हाय हेलो के बाद में सबके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी का भी मैं सबको क्या करूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं एक थोड़े से अलग विषय के ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है कि हम तो आदमी थोड़ा हट के हैं, ठीक है ना? तो आज हम करने वाले हैं सपने। सपने क्या होते हैं जी? सपने हमारे अपने होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे ऊपर बीतता है, जैसे हमारी कल्पना होती है। देखो कैंडल कितनी फास्ट होगी, देख रहे हो आप लोग? यहाँ से एंजल इतने तैयार हो जाते हैं ना बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या बताऊँ। मैं कर रही हूँ आर के एंजल सर, मैं कर रही हूँ जैसे आपने बोला इंट्यूशन, मैं वैसे कर रही हूँ। प्लीज थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन मुझे तो थोड़े से स्लो हो जाओ, मैं बोल तो लूँ थोड़ा सा कुछ। देखें आप लोग कैंडल को, आर के एंजल माइकल तुरंत ही आ जाते हैं। थैंक यू सो मच आर के एंजल माइकल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि भी सपने सपने क्या होते हैं? सपने हमारी कल्पना होती है, ये कोई कल्पना भी नहीं होती, दोनों बात में थोड़ा फर्क है। तो आप समझिएगा कि थोड़ा सा फर्क है, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या आगे होने वाला है, खुशी आ रही है या सॉरी खुशी आ रही है या दुख आ रहा है, ये सब हमको इसी के वजह से भी हमको मालूम पड़ता है। आगे हमारी क्या जर्नी होने वाली है वो भी सब इससे मालूम पड़ता है। किससे? सपने से, ठीक है? तो आज हम 2 पाइल बनाने वाले हैं, आप चूज करिएगा, और जैसा उसमें कार्ड निकलेगा आपके चूज किए हुए कार्ड में, वैसे ही मैं इसकी रीडिंग करूंगी। और सोच लीजिए कि आपको सपने भी उसी तरह के आते हैं। इसमें आपके सपनों का जरूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा, और कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, ओके जी? तो अब हम बिना देखे हुए आपके सामने वापिस से पीस कर रही हूँ इसको। देख रहे हैं ना आप, मैंने सब कर दिया अलग अलग। तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। कैसे आपके सपने आते हैं, वो सपने आपको कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है? सपने होते हैं अच्छे, सपने होते हैं बुरे, सपने होते हैं धार्मिक, अगड़म झगड़म सब तरह का रहता है उसमें। आपके स्पिरिचुअलिटी संबंधी, देवी देवता गुरु, जहाँ आप नहीं जाते, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। रवि से भी ज़्यादा क्या है, आपकी इंट्यूशन। क्योंकि आपको पता ही है कि महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है, हवा से भी तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? तो उसने बोला था ना, हवा से भी तेज क्या दौड़ता है? मनुष्य का दिमाग, बोला था ना उसने, है ना? तो क्या है? मनुष्य का दिमाग बोला था ना उसने, वही मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं टेबल अपना आगे कर लूँ। तो अभी हम करते हैं रीडिंग चालू।
तो सपने, मैं भी किसी सपने में ही डूब गई थी अभी। तो हम पाइल 2 को उठा के यहाँ रख देते हैं और पाइल 1 का हम चालू करते हैं। ओके जी। और यहाँ पे हम इसकी लेते हैं 3 गार्डन्स, 1, 2 एंड 3। पाइल 1 की ये 3 गार्डन्स है, ये यहाँ रखिए आपके सामने। वो अब हम भगवान का नाम शुरू लेकर के इसको ओपन करने जा रहे हैं। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आपको जो भी सपने आते हैं ना, बड़े खतरनाक आते हैं आपके सपने। आपकी कल्पनाएं बड़ी मतलब खतरनाक होती है आपकी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिना रिजल्ट के सोचे हुए दिन भर ऐसी बातें सोचना जो कि आपके कहने सुनने में तो बहुत अच्छी लगेंगी, पर रिजल्ट उनका 0 ही है। सोचते रहते हैं दिन भर, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। क्या करूं, कम मेहनत में ज़्यादा माल मिल जाए, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ये आप दिन भर सोचते हैं। ऐसा ही फिर ऐसे आपको सपने आते हैं। आप घोड़े पर सवार हैं, आपके हाथ में तलवार है, आप दौड़ रहे हैं, बादलों में उड़ रहे हैं। इस तरह के सपने आपको आते हैं। लेकिन इनका होगा क्या, वो हम डिटेल में इधर देखेंगे। आपको हमेशा उसमें उड़ना ही उड़ना दिखाई देता है, चाहे आप घुड़सवारी करें, चाहे कार में हो, चाहे पैदल भी हो, लेकिन आप उड़ते जरूर हैं। अपने आप को आसमान में उड़ता हुआ आप देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताइए इनको जो ये सपना दिखता है इसका क्या मतलब है। ये पार्ट 1 है, कल होगा आपका पार्ट 2। जिसको आज नहीं मैसेज मिल रहा है तो वो आपको बाकी का कल मिलेगा। अच्छा जी, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि हम किसी से अपना सपना बताते हैं तो कोई हमको भी बताता है ना, तो आप उसको भी बता सकते हैं ना कि भैया ऐसा होने वाला है करके। ठीक है, ये है आपका जस्टिस। कार्ड तो मेरे सब सही आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जी, आपके इस तरह का सपना आने का कारण क्या है कि जी, एक तो आप सबके ऊपर एकदम अंधा विश्वास करते हैं। आप समझे ना, अंधा विश्वास करते हैं आप सबके ऊपर, समझते नहीं हैं कुछ भी। इसी के लिए बार बार आपको धोखे होते हैं। और फिर कुछ आपके सितारे भी इतने बढ़िया नहीं चल रहे, जिसके लिए आपको बार बार ये परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। समझे जी, ये भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा है आपके। जल्दी से लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो मीठा बोलने वाले लोग हैं उनके चक्कर में आप फंसते रहते हैं। बार बार वही गलती करते हैं जो आपको मना कर ही करती है। ठीक है, मानना तो है नहीं आपको। क्या करूं मैं, कितना समझाऊं। मालूम है, अगर आप रीडिंग लेने जाएंगे ना, मालूम है कितने पैसे लगेंगे, बहुत खर्चा होगा आपका। और एक मैं हूँ जो आपको सब कुछ बताती हूँ, और फिर भी आप मानते नहीं उस बात को। मैं
बाकी के चैनलों के जैसा रीडिंग नहीं बनाती। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों का फ़ायदा हो। जितनी टक्कर मैंने खाई है आप ना खाएं, आपको घर बैठे अच्छी गाइडेंस मिल जाए, प्योर गाइडेंस मिल जाए। सुनते नहीं आप लोग, देख रहे ना सॉरी। जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, ग्रह नक्षत्र खराब क्यों होते हैं? इसकी वजह से, जिनके ऊपर काला साया रहता है, काली नजर रहती है, उनके ऊपर होता है ये सब, तो उनके ऊपर ही होता है जी ये सारा का सारा प्रॉब्लम। उन्हीं को ही इस तरह के सपने दिखाई देते हैं, समझ गए ना आप लोग? उन्हीं को ही इस तरह के सपने दिखाई देते हैं। उड़ना उड़ना उड़ना, क्योंकि वो तो नशा करके पड़े रहते हैं ना, उनको होश तो रहता नहीं है कुछ भी। जहाँ पे ये डेविल का कार्ड आएगा, जरूर कुछ ऐसी छुपी हुई बात रहती है कि जो कि आप किसी के सामने नहीं कह सकते। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता टैरो रीडर, कि जहाँ डेविल का कार्ड हो वहाँ पे छुपी हुई कोई राज की बात ना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। जैसे कि 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6 है, वैसे ही डेविल का मतलब ही यही है कि पाप से भरी हुई ऊर्जा, नशे से भरी हुई ऊर्जा, बुराइयों से भरी हुई ऊर्जा का आपके ऊपर इफेक्ट है। एज ए ब्लैक मैजिक, एज ए काली दृष्टि जिसको आप बोलते हैं, उसी की वजह से आप नशा करके पड़े रहते। किसी भी तरह की बुरी लत है आपको, जिसने भी ये पाइल 1 चूज करी है, चाहे वो बुरा खाना हो, चाहे वो बुरा आचरण हो, या चाहे बुरी सोबत में रहना हो, समझे? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये सब के बाद बीच में एक कार्ड ये भी है, इसके बाद ही आया था, और इसका मुंह है इधर और इसका मुंह है इधर। मतलब दोनों ने मिल के, इस डेविल ने इसके मित्र के द्वारा इसका ये हाल किया है। यहाँ ग्रह चाल ने इसका दिल तोड़ा है, यहाँ ये हाल किया है, समझे ना? लेकिन कुछ करनी अच्छी थी, इसके कुछ अच्छे करना। ऐसा थोड़ी ना कि आदमी कुछ अच्छा ही करता नहीं, बुरे से बुरा आदमी भी अगर बुराई कर रहा है तो उसमें भी उसका एक रूट होता है कि मुझे ये करना है तो करना, मतलब उसमें वो ईमानदारी जरूर दिखाएगा। मुझे नशा करना है तो करना है, मुझे किसी से ये चीज चाहिए तो मैं कैसे मीठा बोलूं, कैसे क्या करूं, उसका एक पैटर्न रहता ही है। उसमें एक ऐसी खासियत रहेगी जिसके लिए वो पूरा ईमानदार रहता है, चाहे वो उसकी मित्र मंडली हो, चाहे उसका रूटीन हो, कुछ भी होने दो, एक चीज जरूर रहेगी इसकी। तो भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं चलो जाने दो, ये तो बच्चा है, लेकिन जब मैंने इसे संसार में भेजा है और ये फंसा है, इसको एक तो मैं मौका दे ही दूं। ये आएगा जब ऊपर, जब इसकी आंखें खुलेंगी तो बोलेगा आपने एक भी मौका नहीं दिया मुझे, तो भगवान इसको मौका देता है। ये टावर उसी का ही पहला सिग्नल है। टावर का मूवमेंट के बाद में आप आते हैं, पेज ऑफ वांड्स एक्शन लेते हैं, और इस शॉर्ट जो भगवान ने आपको दी है, इससे आप सभी परेशानियों को काट देते हैं। जब परेशानी को काट देते हैं, आपका नया जीवन होता है, तेजी के साथ में आप बढ़ते हैं। आप तेजी के साथ में जब बढ़ते हैं तो आपको मिलते हैं अपने परिवार वाले जो आपको प्यार करते हैं,
माँ और बाप और देवता की कृपा, जिनसे आपके माँ बाप बार बार दुआ मनाते हैं, हे भगवान मेरी बेटी ठीक रहे, हे भगवान मेरा बेटा ठीक रहे, या अपने लिए भी जो सुधरना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, बुरी सोबत छोड़ना चाहते हैं, वो अपने लिए भी बोलते हैं भगवान हमें रास्ता दिखाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनका वो मजबूरी हो जाती है उसमें पड़े रहना, लेकिन उसमें भी उनके मुंह से जब चोट लगती है ना किसी को, तो वो यही बोलता है हे भगवान हे राम हे राम। एक बार तो निकलता ही है, बुरे से बुरा आदमी भी ओ माई गॉड करके बोलता ही है, बोलता ही है। और गलती से वो शब्द उसके दिल से निकल गया ना, तो वो अवकंड हो जाता है, वो अवकंड हो जाता है। और यही कर्म अगर वो उसके मन में ख्याल आते ही अगर उसने उसको पिकअप कर लिया अच्छे से, देखो कैंडल कैसी स्थिर हो गई है, देख लो आप चमत्कार। जब वो स्थिर हो जाता है उसका मनोभाव, तो उसकी उन्नति निश्चित है, उसके फिर सारे सपने पूरे होने लगते हैं, उसको पावर मिल जाती है, शादी ब्याह हो जाती है, दूल्हे बन जाते हैं, अच्छे घर से रिश्ता आता है, हर तरह की मदद मिलती है उसको, इतना फायदा होता है। अगर आप बार बार बादलों में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ इसका साया है। मैं तो इसका नाम भी लेना नहीं चाहती, मुझको तो इससे वो डर लगता है, समझे ना। इससे तो भगवान सबको बचाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे है ये गार्डन्स, देखो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, लालच छोड़िए। लालच क्या है? पाप का बाप है। लालच क्या है? पाप का बाप। देख लो आप, सब आपके सपने पूरे होंगे, शादी होगी, पावर होगा, प्यार मिलेगा, अच्छे घर में शादी होगी, ट्रांसमिशन होगा, पैसा मिलेगा, मदद मिलेगी, रक्षा होगी, आपकी हीलिंग होगी, आपके बड़े बुड्ढे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, माता पिता का प्यार मिलेगा, पूरी फैमिली की ब्लेसिंग मिलेगी। बट करना क्या है आपको? लालच से बचना है, एनर्जी को बैलेंस रखना है, और इससे बचना है, किससे? पाप के बाप से। ओके, थैंक यू। ये रखा आपके सामने, आप देख लीजिए अच्छे से। हो गया। अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। इसको मैं डबल क्लीन करूंगी, क्योंकि इसमें वो आया कार्ड, इसके लिए डबल क्लीन करके इसको मैं और कार्ड में मिलाएगी। हो गया। चलो भाई, पाइल 2, पाइल 2 आ जाओ भाई, पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2 क्या कह रही है? ओ पापा, ये तो उल्टा है, मेरे कार्ड तो उल्टे नहीं आते, कैसे उल्टा होगा भाई? नाइट ऑफ कप। ये जब भी सपना देखते हैं, मैं इसको सीधा नहीं करूंगी, जब ये उल्टा आया तो मैं उल्टा ही करने वाली हूँ। नाइट ऑफ कप का मतलब होता है कोई आपकी तरफ आ रहा था, छलने वाला, छली वाली कपटी आदमी की ऊर्जा आपके पास आ रही थी, कोई आपको ठगना चाह रहा था, बच गए आप। उल्टा हो गया ये। अगर सीधा रहता ना, तो आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है ना, आपको जो भी सपने आते हैं ना, सब अच्छे ही आते हैं। पहले वाले को तो आते हैं, लेकिन उसकी घबराहट होती है, बड़ी परेशानी होती है, उसको बहुत नुकसान भी हुआ उसके, जैसे उसके कर्म थे वैसे ही उसके साथ में सपने भी आते थे। अब ये है, ये थोड़ी पाइल ठीक है, स्टेबल है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इनको, इनके सपने क्यों आते हैं इस तरह के। इनको पहले से इंट्यूशन हो जाती है, तो इनकी इंट्यूशन इनको क्या बताती है सपने में भाई? 1 2 3 1 2 3। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, आर्कएंजल हेल्प मी,
और के अंदर दीजिए मेरे व्यूअर्स को, और के अंदर आंसर दीजिए प्लीज, और के अंदर लाइट अपीयर दीजिए, कार्ड दीजिए सर प्लीज 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 प्लीज, और के अंदर माइकल प्लीज दीजिए, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, और के अंदर माइकल प्लीज, और के अंदर माइकल प्लीज, और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, और के अंदर माइकल फाइल टू दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज प्लीज, एक दो कार्ड और दे बस, है ये ले लूँ, आ रहा था ये नहीं, चलो एक बार और प्लीज कर बस, अब बेईमानी हो जाएगी। हाँ अब हम इसमें से लेते हैं, मेरी इंट्यूशन बोली कि 3 कार्ड लो, ओके 3 ही आए, देख लो भाई, होगा ना कमाल भाई, कभी कभी तो मेरे को बड़ा मन हंसने को करता है। ओपा देखो ये देखो, और ये उल्टा आया था, इसको उल्टा ही लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके जो सपने हैं बहुत बढ़िया हैं जी, आपके सपने बहुत बढ़िया हैं। देख लो एक ही लाइन, एक हाथ में वही कार्ड निकले, देख लो आप, देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। देखिए जी, आप एक आदमी की वजह से इतने दुखी हुए ना, जो कि आपके होश हवास पे एकदम छाया हुआ है, इतना ज्यादा ये मेंटली टॉर्चर कर रहा है आपको, चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर टाइम सर पे नाचता है, हर टाइम सर पे नाचता है यार, सो नहीं पाते हैं आप इसकी चिंता में, आप चाहते भी नहीं है कि आपका उसका सामना हो, ऐसी हालत है, वैसे ही सपने आते हैं उसके, आपको वैसे ही सपने आते हैं, समझे ना। और देखो पहली फाइल में क्या आया था हमारा, उसमें भी डेथ का था और इसमें भी डेथ का है, उसमें टावर थी इसमें डेथ है। न्यू बिगनिंग तो है जी आपकी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना दुख उठा लिया है। न्यू बिगनिंग ये आपने यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे आपने बाउंड्री सेट कर लिया, आपने इतने पापड़ बेलने के बाद में यहाँ पे मेडिटेशन किया, आपने अपने काम को अंजाम दिया, आपने अपनी सोच को, पहले आपको कुछ दिखता नहीं था, समझता नहीं था, आपने समझा, आपने सोचा कि भी मेरी अपने आप ही इतनी उम्र है मेरे को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने जो भी कुछ किया था अपनी मेहनत से किया था, लेकिन यहाँ तो आपका वास्ता पड़ रहा है इस तेज तलवारबाज से ना, धोखेबाज से ना, तो ये इसकी धोखाधड़ी, इसके रोने धोने, इसके झूठ सच बोलने में तो आप फंस गए ना। आप यहाँ पे वही आपको सपने में बार बार दिखता था कि कोई आ रहा है आपको ये प्यार का तोहफा दे रहा है, या तलवार से मारने आ रहा है, भागे जा रहे हैं आप, भागे जा रहे हैं अंधी दौड़ में, आप उड़ना, घोड़े पे बैठ के उड़ना, खाट पे बैठे बैठे पलंग पे खाट पे से गिर जाना, झटके लगने नींद में, तेज आवाज सुनाई देनी, फिर इधर चौंक के इधर उधर देखने लगना, या फिर आपको जैसे आप सुबह उठते हैं आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, आपकी कमर में दर्द होना, या सीधे ही पड़े रहते हैं आप, ये सब प्रॉब्लम आपको होती हैं फाइल 2 वाले को, जिन्होंने ये चूज किया था। तो आपको इन सपनों से कैसे मुक्ति मिलेगी? ये सपने आपसे कहना क्या चाहते हैं? ये सपने आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी हिम्मत से काम लो, अपनी एनर्जी को बैलेंस लो करो, और सारे दुखों की कुंजी आपके माइंड में ही है,
आप खुद अपने विधाता हैं। प्यार से सारे अपने एफर्ट लगाओ, दिल दिमाग छल कपट दान दंड भेद सारी जितनी नीति है सब लगाओ, तो आपकी न्यू बिगनिंग होगी। आपके जीवन में नई कोपलें खिलेंगी। आपको छुटकारा मिलेगा इस आदमी से जिसने आपकी जिंदगी झंड कर रखी है, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हैं। कमर टूटी पड़ी है आपका एक एक चक्रा। किसी को ऐसा भी है यहाँ पे आदमी जिसके चक्रा सारे बिंदे पड़े हैं। पहले अवेकन था ये आदमी, लेकिन इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, कुछ गलत किया है यहाँ पर, इसके लिए इसके सारे चक्रा एकदम बंद हो गए, ब्लैंक हो गया ये आदमी। बहुत इसने अपना वो किया है। यहाँ पे परेशानी तो है, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, लेकिन उसके खुद के ही आचार व्यवहार की वजह से उसने इतनी परेशानी उठाई है, सोबत ने उसकी। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपकी गार्डन्स। ये देखो, ये गया है बाहर अपनी नॉलेज को ध्यान करने। अभी भी सोच ही रहा है जाऊं कि ना जाऊं। ये इतनी मेहनत में कर चुका। और यहाँ है मून और सूरज, यहाँ पे भी इस आदमी के भी खराब है, इसी के लिए ये खराब सपने आते हैं। तो आप अपनी रेमेडी कीजिए, सूरज को जल दीजिए, और चंद्रमा से संबंधी आप सोमवार को भोलेनाथ के ऊपर जरूर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय की चांटिंग करें, और दूध 1-2 चम्मच उसमें कच्चा दूध मिला लें पानी में, जब जाके भोलेनाथ को चढ़ाएं। चावल दान करें, मतलब सफेद चीजों का आप दान करें आप, और चांटिंग करें। सोने से पहले चांटिंग करके सोएं, नमः शिवाय। लंबा सांस लो अंदर में, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसा बोलिए आप। सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आपको ऐसे सपने नहीं आएंगे। सिराने 1 गिलास पानी ढक के रख के रखो, फिर उस पानी को सुबह में फेंक देना। पीना नहीं है वो पानी, पीने वाला पानी अलग रखना। 1 गिलास पानी रखिए ताकि पानी चंद्रमा आपका बैलेंस हो सके। अच्छा, तो ये थे आज एक अच्छी और एक डेविल वाली एनर्जी की रीडिंग हुई है। और कल हम करने वाले हैं आध्यात्म संबंधित और पूर्व जन्म संबंधित सपनों के बारे में। ओके, थैंक यू। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको भी कैसा अगर कोई सपना बार बार दिखाई दे रहा है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। एंड बाय बाय, लव यू। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत ढेर सारा प्यार। लव यू लव यू लव यू।